नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, असम में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बाजाली की। दो विधानसभा सीटें हैं, दो में से दो सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में भी 0 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। बक्सा की बात की जाए तो बक्सा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा और एक पर AIUDF का कब्जा हो सकता है और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात करते हैं बारपेटा की 6 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बारपेटा की 6 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट, AIUDF के खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। असम की हमने 11 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 11 में से 7 पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 1 पर, AIUDF के खाते में 3 सीट और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बिजनी की 1 विधानसभा सीट है, 1 की सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं बिलासीपुरा की 2 विधानसभा सीट हैं, 1 बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं हम बात करते हैं विश्वनाथ चौरोलिया की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं बोकाजन की 1 विधानसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों, बोकाजन की 1 विधानसभा सीट है, 1 की सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बोकाखत की 1 विधानसभा सीट की बात करें तो ये 1 की सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात करते हैं बोगोई गांव की 1 विधानसभा सीट की। बोगोई गांव की 1 विधानसभा सीट है, 1 की सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 19 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 13, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 5 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कछार की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, 1 सीट पर AIUDF के खाते में भी 1 सीट जाने की वो भी संभावनाएं जताई जा रही है। असम की 26 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 18 सीटें, कांग्रेस खाते में 2, AIUDF के खाते में 6 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। चारों देव की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1, कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं चिरांग की 1 विधानसभा सीट की। चिरांग की 1 ही विधानसभा सीट, 1 ही AIUDF के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0 और बीजेपी खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। ढाका खाना की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं धनसिरी की 1 विधानसभा सीट है, 1 ही सीट कांग्रेस खाते में जाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं धेमाजी की 1 विधानसभा सीट है, 1 ही सीट बीजेपी खाते में जाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस, AIUDF और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। धुबरी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। असम की 35 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 35 में से यहाँ पर बीजेपी को 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस खाते में 4, AIUDF के खाते में 9 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से यहाँ पर 4 पर बीजेपी, कांग्रेस, यहाँ पर 2 पर AIUDF के खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं दीमा होसाओ की 1 विधानसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों, दीमा होसाओ की 1 ही सीट यहाँ पर बीजेपी खाते में नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं डिपू की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से बीजेपी को खाते में 1 सीट, कांग्रेस खाते में 1 सीट, AIUDF के खाते में 0 और अन्य
अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं गोहापुर की एक विधानसभा सीट की। गोहापुर की एक विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर वो सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं गोलाघाट की। गोलाघाट की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। असम की हमने 52 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 52 में से यहाँ पर 32 पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 8 पर, AIUDF यहाँ पर 12 पर, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं गोसाई गांव की 2 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, गोसाई गांव की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं हेलाकांडी की 3 विधानसभा सीटों की। जी है दोस्तों, हेलाकांडी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। हेमरन की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में भी 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की वो भी संभावनाएं जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं होजाई गांव की। होजाई की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 1, कांग्रेस खाते में 1 और AIUDF के खाते में 1 सीट जाने की वो भी संभावनाएं जताई जा रही है। अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। जोनी की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो 1 ही सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस, AIUDF और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट, यानी खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जोरहाट की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 0 और AIUDF के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जाने की वो भी संभावनाएं जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं कलियाबर की 1 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, कलियाबर की 1 ही विधानसभा सीट 1 ही बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। कामरूप की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 और कांग्रेस खाते में 1 है, AIUDF के खाते में 1 सीट वो भी जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। करीमगंज की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट वो भी जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं कोकराझार की 1 विधानसभा सीट की। कोकराझार की 1 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में भी 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। असम की हमने 80 विधानसभा सीटों की बात की है। 49 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 13 सीटों पर, AIUDF यहाँ पर 18 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट वो भी जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। लखीमपुर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 0, AIUDF खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं मोरन की 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं मार्गरेटा की 1 विधानसभा सीट है, 1 सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मोरीगांव की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं नौगांव की 7 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, नौगांव की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 सीट जाने की वो भी संभावनाएं जताई जा रही है। असम की हमने 99 सीटों की बात कर ली है, बीजेपी खाते में 60, कांग्रेस खाते में 16, AIUDF के खाते में 12, 22 और अन्य खाते में 1 सीट वो भी जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1 और AIUDF खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नाजीरा की 1 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 और 1 ही सीट कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। AIUDF खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। उत्तर सलमा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF खाते में 1 सीट और अन्य खाते में यहाँ पर
0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। रंगिया की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी खाते में, 1 सीट कांग्रेस खाते में, AIUDP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट वो भी जाने की संभावना जताई जा रही है। सादिया की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही सीट बीजेपी खाते में, कांग्रेस खाते में 0, AIUDP खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं शिव सागर की 3 विधानसभा सीटों की। 3 ही सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस खाते में 0, AIUDP खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। असम की हमने 111 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 67 सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। कांग्रेस यहाँ पर 20 सीटों पर, AIUDP यहाँ पर 23 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट वो भी जाने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिणी सलमरा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस खाते में 1, AIUDP खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की हमने 113 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी खाते में 67, कांग्रेस खाते में 21, AIUDP खाते में 24 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। तेजपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस खाते में 1, AIUDP के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, असम की हमने 118 सीटों की बात कर ली है। 70 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 23 सीटों पर अटकती और भड़कती नजर आ रही है। AIUDP यहाँ पर 24 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं 3 सूखिया की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, 3 सूखिया में 3 सीटें हैं। 3 में से बीजेपी खाते में, 2 कांग्रेस खाते में, 1 AIUDP के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं तीताबोर की 2 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी खाते में, कांग्रेस खाते में 1 सीट, AIUDP के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं असम की 123 सीटें हमने इस ओपिनियन पोल में बता दी हैं। बीजेपी खाते में 73, कांग्रेस खाते में 25, AIUDP खाते में 24 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट वो भी जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं उदलगुड़ी की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी कब्जा हो सकता है, कांग्रेस का कब्जा 1 पर हो सकता है, AIUDP के खाते में 1 भी सीट नहीं निकलती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में भी 1 भी सीट निकलती हुई नहीं नजर आ रही है। असम की हमने 126 यानी सभी सीटों की बात कर ली है। 75 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस यहाँ पर 26 सीटों पर अटकती और भटकती नजर आ रही है। AIUDP यहाँ पर अपनी अच्छी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट वो भी जाने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ है उस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।